अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हमने जो ड्राइंग बनाई है उसके बारे में हम बात करेंगे, और जो लोग डरते हैं ड्राइंग बनाने से, उस हवाले से भी हम बात करेंगे, कुछ समझाएंगे इंशाल्लाह। कुछ समझेंगे, कुछ समझाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगा। और ज़ाहिर है इंसान को बात वही करनी चाहिए कि जिसमें इंसान का किसी का कोई फ़ायदा हो रहा हो। तो बेसिकली जो मुझे बात समझानी है वो ये है कि जब आप कोई ड्राइंग बनाने की सोचते हैं, आपके जहन में आता है, तो सबसे पहले तो यही आता है कि भाई कोई आसान चीज़ हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो बिगनर्स हैं उनके लिए। तो अब वो जब ये बात सोच लेते हैं और फिर जब वो कुछ बनाना शुरू करते हैं, तो वो अगर जिसको नहीं आती तो वो अचानक ख़राब होना शुरू हो जाती है और फिर उनका दिल वहीं से ख़राब हो जाता है। मेरा ये मानना है कि आप जो है सबसे पहले तो कोई एक आसान सा टारगेट अपने लिए चूज़ करें, ठीक है? और उसके ऊपर जो है आप बेसिक चीज़ें जो है वो करें स्टार्ट। अच्छा, यहाँ हम एक और बात भी कर लेते हैं कि पेंटिंग वर्सेस स्केचिंग। जो पेंसिल ड्राइंग होती है, अगर हम उसके मुकाबले में पेंटिंग के बारे में बात करें, तो बात ऐसी है कि पेंटिंग जो है वो, अगर आप मिसाल के तौर पे सूरज बना रहे हैं और चाँद बना रहे हैं, तो आप जो है ज़ाहिर है कि उसके अंदर कौन-सा कलर यूज़ करेंगे सूरज में, और जो आप मून बनाएँगे उसमें आप किस तरह का कलर यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ये बात बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टूड सी है। लेकिन जब आप सिर्फ़ पेंसिल से बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप खुद भी ये बात समझते हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझते हैं, बस इतना ही है कि शायद गौर नहीं करा होगा, ठीक है? तो अब जब आप पेंसिल से बनाएंगे, जब आपने उसकी डायरेक्शन, उसके जो भी उसका जो डिज़ाइन होता है, उसकी जो शुआएँ होती हैं, वो भी आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पेंसिल से ही कवर करनी होती हैं। आपको एक पेंसिल से समझाना होता है कि क्या क्या, यानी कि ये क्या चीज़ है, ये जो डिफरेंस है मून एंड सन के जो बिटवीन इन जो आपका जो डिफरेंस होगा, वो आप समझाने की कोशिश करेंगे सिर्फ़ एक पेंसिल से। तो आप इस बारे में आप बिल्कुल वो रखें कि जो है ना, ये दोनों चीज़ों को मिक्स ना करें, ठीक है? सबसे पहले तो ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आप क्या बोलते हैं, आप कोई पेपर लेते हैं, कोई स्टार्ट करते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, हम वहीं पे अपने पहले वाले टॉपिक पे ही आ जाते हैं कि हम जब कोई चीज़ बनाएँ तो उसको किस तरह से हम वो करें। ज़रूरी नहीं है कि आप एक पेड़ बनाएँ और एक घर बनाएँ, तो उसके अंदर आप पूरी की पूरी डिटेल डालने की कोशिश कर दें, ठीक है? अब जैसे कि मिसाल के तौर पे ये मैं आज जो ड्राइंग बना रहा हूँ, अब मैं ये ड्राइंग बनाऊँगा और इसको मैं इंशाल्लाह अच्छा बनाऊँगा। मैंने सोच लिया है कि मैं इसके अंदर और मज़ीद यानी कुछ अच्छी चीज़ें यानी वो करूँगा। लेकिन इस बार मैंने एक चीज़ चेंज ये करी है कि मैंने इसको ये सोचा है कि मैं अब इसको कम टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करूँगा। इसके अंदर मेरे से जो सुकून से बन पाया, अब जैसे ये जो मैं ये बना रहा हूँ इस वक्त, जो ये इसको आप बोल सकते हैं कि ये एक वो वाला पेड़ है, किसको बोलते हैं, जो हमारे पास बैम्बू होता है, जिससे कलम भी बनती है, जिससे टेंट वगैरह भी लगते हैं, जिससे काफ़ी चीज़ें यानी वो छत के तौर पे भी यूज़ होती हैं, और सहारे के तौर पे, पिलर के तौर पे भी, यानी जहाँ पे छपड़ा वगैरह इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। तो अब जो है इसका मैंने एक ये छोटा सा एक पौधा टाइप का बना दिया है, ठीक है? फिर मैंने एक छोटी सी इसके अंदर एक कश्ती बनाई है, जिसको मैंने रिफ्लेक्ट भी इसका जो है ना वाटर में डाला है, यानी कि जहाँ ये चल रही है वहाँ डाला है। अब मैंने घर को एक बनाया और उसको मैंने सेपरेट करने की कोशिश करी है कि यहाँ पे एक मैंने जो ये क्या बोलते हैं, लहर लहर सी बना के, और इसको जो है ना एक नीचे जो है मार्बल टाइप का, या फिर समझ लें ईंटों का जैसे लुक देकर इसको एक अलग सेपरेट कर दिया, ठीक है? अब हम इसके अंदर जो नेक्स्ट लेवल होगा उसका, उसके अंदर मैं बनाऊँगा इसके अंदर एक ब्रिज बनाऊँगा। और यहाँ तक तो समझ लें कि ये कंप्लीट है कि मैंने जितना बनाया था, अब सिर्फ शेडिंग इसके अंदर मैं करूँगा, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और बहुत ही प्यारा लुक आ गया है कि कुछ चीज़ें जमा करने से सिर्फ अभी ये क्वांटिटी जमा हो रही है, समझ लें कि इसके अंदर में ये घर हो गया, एक पौधा हो गया, एक कश्ती हो गई, एक सेपरेशन हो गई, एक मून हो गया, फिर पानी बना दिया मैंने। अब इसके अंदर जो डिटेल है वो हम मज़ीद अभी भी डालेंगे, और फिर इसके साथ साथ हम आइंदा भी जब इसको काम करेंगे और करेंगे, इसको मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। इसके अंदर मज़ीद मैंने सोचा है, अल्लाह ताला मेरे को इसमें कामयाब भी रखे और मैं याद भी रखूं, तो मैं इसको मज़ीद आगे लेके चलूँगा। अब मैं इसको फिनिशिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले मैंने बस ऐसे ही कर दिया था।
अब समझ लें ये डिटेल हो रही है। अब मैंने ये सोचा कि जो ये खाली दीवार जहाँ पे अभी मैं शेडिंग कर रहा हूँ, इंशाल्लाह यहाँ पे खिड़की भी बना देंगे, खिड़की या रोशनदान थोड़ा सा ऊपर करके, तो ये एक और मज़ीद यानी इंगेजिंग वो लगेगा कि अट्रैक्टिव भी लगेगा, और इसके अंदर एक वो भी लुक भी आएगा कि भाई घर है, तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी दीवार ऐसे खाली नहीं हो सकती, बड़ा घर है तो इसके अंदर कुछ और भी, जब यानी कि फ्रंट के ऊपर जब एक गेट आ सकता है, 2 खिड़कियाँ आ सकती हैं, तो फिर एक बड़ी ये वाली दीवार खाली कैसे हो सकती है। कुछ चीज़ों को सोच के हम जब करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होगा, और ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। इंशाल्लाह इसी तरह के जो मैं सबक हैं वो लाता रहूँगा, और इससे हम मज़ीद सीखते समझते रहेंगे, बातचीत भी करते रहेंगे। मेरे भांजा भांजी मुझे बहुत आइडियाज़ देते हैं कि ऐसा करें, ऐसा करें, यूँ करें। तो अल्लाह ताला जो है ना मेरी मदद फ़रमाए, और आप लोग भी खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, इसी में और काम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।